और मैंने एक गराज से 1982 से स्टार्ट किया था। ये फाइल के नीचे पहिए लगाए या बगैर पहियों के काम हो गए यहाँ पर? नहीं ऐसा काम कोई नहीं यहाँ पर। ताकि देखने वाला अगर कोई बिजनेस वीज़े पे आना चाह रहा तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक गाइडेंस हो जाएगी। मैंने यानी कि यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करने थे। $1 मिलियन यू अंडर योर डैड। आपको सैलरी टाइम पे मिलती है या खाना खिला देते हैं? वो सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिलती है। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक का शुक्र और मदद साथ एक नई ज़बरदस्ती वीडियो लेके आपका दोस्त फ़ाद शाह हाज़िर है। आप देख रहे हैं ऑज़ी फ़ाद। आज सक्सेसफुल पाकिस्तानी स्टोरी में मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाऊंगा उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान लाहौर से है। पाकिस्तान लाहौर में भी वो बहुत बड़े और कामयाब बिजनेसमैन थे। उनसे ये जानेंगे कि वो इतना बड़ा बिज़नेस, इतनी सक्सेसफुल बिज़नेस छोड़ के ऑस्ट्रेलिया कब, क्यों और कैसे आए। साथ साथ ये भी जानेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया में अब क्या बिज़नेस कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे टिप्स भी लेंगे कि कामयाब बिज़नेस करने के लिए क्या सीक्रेट है। तो फिर उनसे बात करते हैं हम मिस्टर वाजिद से। लेकिन इसको आगे लेके जाने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मिस्टर वाजिद से। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और इस आपका इंटरव्यू लेने के लिए हमें बुलाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला। अच्छा, आप माशाल्लाह से लाहौर में आपका क्या बिज़नेस था और आपने वो बिज़नेस कब स्टार्ट किया था? मेरा लाहौर में अपना एयर कंडीशनिंग का बिज़नेस था और मैंने एक गराज से 1982 से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 7-8 साल, उस वक्त बल्कि स्प्लिट का दौर भी नहीं था, विंडो टाइप एसी होते थे। वो भी लाहौर के बड़े 1-2 एरिया थे, पोश एरिया थे, जहाँ पर विंडो टाइप एसी होते थे 82 में। ठीक है। अच्छा, इतना तो मतलब कि आपका सिर्फ वो दूसरे वाले जो जिसको हम खिड़की वाला कहते थे, खिड़की वाला। बिल्कुल। उसके बाद फिर तकरीबन 79-90 के अंदर सैबरो कंपनी थी, उसने सबसे पहले यानी स्प्लिट एसी स्टार्ट किया था और लाहौर के अंदर सबसे पहले डीलर हम बने थे। अच्छा, 1982 में एक गिराज से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आप माशाल्लाह से तरक्की करते करते आज आप ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो आपका उस गिराज से लेकर काम स्टार्ट करने से लेकर आज तक का आपका सफ़र कैसा रहा? आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की? 82 के बाद मैंने तकरीबन 7-8 साल बड़ी मेहनत की। फिर 90 के अंदर सैबरो ने इन किया हमें, उसके हम लाहौर के सबसे पहले पुराने डीलर, सबसे पहले डीलर थे। उसके बाद फिर ना लाहौर पाकिस्तान में बल्कि स्प्लिट का रिवाज हुआ था, स्टार्ट स्प्लिट हो गया था। उसके बाद मेरे पास हमने तकरीबन 90-100 के पास स्टाफ था मेरे पास, और हम एक दिन के अंदर 40 से लेके 50 स्प्लिट एसी एक दिन में इंस्टॉल करते थे, पर डे स्टार्ट करते पर डे। इतना माशाल्लाह से बिज़नेस आपका चल रहा था? हाँ जी, क्योंकि उस वक्त स्प्लिट का दौर था, लोग स्प्लिट बहुत लगवा रहे थे। फिर उस 2000 के बाद चाइना इन हो गया था, फिर चाइना ने स्प्लिट बहुत सस्ता कर दिया। फिर हमें तकरीबन 95-2000 के बाद फिर हमारे पास तकरीबन लाहौर की जो बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनका मेरे पास कॉन्टैक्ट है। उसके अंदर ICI थी, नेस्ले थी, वारिद, मोबाइलिंक, बैंक से बड़े FC कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। तो हमने यानी कि और मेरे पास मैंने आप यकीन करेंगे कि मैं 4 से 5 घंटे सोता था। अच्छा, माशाल्लाह, इतना काम। 7 डे काम किया हमने, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास एक गवर्नमेंट ग्रुप था। गवर्नमेंट ग्रुप का उनका पूरे पंजाब का मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट था। ठीक है। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप है। और उनका एग्रीमेंट था हमारे साथ कि आपने ईद त्यौहार वाले दिन भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। हम ईद त्यौहार को भी यानी कि अपना स्टाफ रखते थे ऑन कॉल। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे पास बल्कि गंगाराम हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल के पूरे हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट थे मेरे पास ना। अच्छा, ये आलीशान घर, फैक्ट्रियाँ, ये लंदन के फ्लैट्स, ये सारे हमने पाकिस्तान की बिज़नेस से बनाए हैं। ये तो अल्लाह ताला को पता है। ना मेरा कोई लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरी कोई दुबई में प्रॉपर्टी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत की है मैंने, और मेहनत के साथ साथ मैं माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मेरा बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन घर मेहनत के साथ कमाया है, और अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान में बिज़नेस किया, आप यहाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के बिज़नेस को यहाँ से, तो कहाँ पे ज़्यादा बिज़नेस करना मुश्किल है?
वैसे ये है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना आसान है क्योंकि वहाँ पर लेबर चीप है, लेबर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है लेबर बहुत यानी कि एक्सपेंसिव है लेबर का यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा वैसे था कि मेरा जो वीज़ा लगा था ना, यहाँ पर मैंने बिज़नेस करना था, मेरा बिज़नेस वीज़ा लगा था, तो इसलिए मेरा बिज़नेस किया यहाँ पर। मगर पाकिस्तान में बिज़नेस करना आसान है, वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल है। अच्छा, आप बिज़नेस वीज़े पर आए यहाँ पे, तो उसका अगर आप थोड़ा सा हमें हाईलाइट प्रोसीजर बता दें ताकि देखने वाला अगर कोई बिज़नेस वीज़े पे आना चाह रहा तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक गाइडेंस हो जाएगी। 2010 के अंदर अप्लाई किया था हमने ये ना, तो उसके बाद ये फिर मैंने इन्वेस्टमेंट वीज़ा था मेरा ना, ये वाला जो बिज़नेस वीज़ा था इन्वेस्टमेंट वीज़ा था। मैंने यानी कि यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करने थे। $1 मिलियन, तो ये इन्वेस्ट करने आपने एज अ बिज़नेस वीज़े की रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद ये वीज़ा भी मेरा तकरीबन पहले इन्होंने मुझे विज़िट वीज़ा दिया था, मैं और मेरे मिसेज आए थे। उसके बाद फिर ये 2014 में मेरा जो है ना वीज़ा 3 साल लगाए थे। मेरे दादा परदादा की पूरी हिस्ट्री उन्होंने ली थी, और उसके हालांकि इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बावजूद जो उन्होंने बड़ा टाइम लगाया था। और यहाँ आपको पता है यहाँ पर हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट मुल्क है ये बहुत ज़्यादा। जी, ये तो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, उस पे चलते हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह से इतनी इन्वेस्टमेंट की, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट थी उनकी कि आपको इतना टर्नओवर दिखाना है, या उसमें कोई ऐसी कोई थी कि आपने सिर्फ यही बिज़नेस करना है, या आप ओपन थी मार्केट, कोई भी आप बिज़नेस कर सकते थे? बिज़नेस कोई भी करना है, ओपन था मेरे लिए, ठीक है, बिज़नेस कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 3 आदमी को एम्प्लॉइज़ करना है। उसके बाद मेरा इन्होंने 2 साल का टर्नओवर देखा था जो मेरा पूरा हो गया। ज़बरदस्त माशाल्लाह से, यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल ये सारा 1-to-1 इसका प्रोसीजर है। अच्छा, पाकिस्तान में कामयाब बिज़नेस करने के लिए उधर फ़ाइल के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं, तो यहाँ आके भी हमने वही स्ट्रेटजी यूज़ की, फ़ाइल के नीचे पहिए लगाए, या बग़ैर पहियों के काम हो गए यहाँ पर? नहीं ऐसा काम कोई नहीं यहाँ पर। पाकिस्तान में तो सब कुछ करना पड़ता है, बिल्कुल सब कुछ करना पड़ता है। और बिज़नेस को यानी कि ऊपर जाने के लिए वहाँ पर हर चीज़ करनी पड़ती है, और सब लोग करते हैं, मगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माशाल्लाह से लंदन, आप मलेशिया, यूएई, सऊदीया, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया? आपके पास तो ऑप्शन और भी थी, दूसरे कंट्रीज़ भी जा सकते थे। माशाल्लाह, वैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में आधी दुनिया फिर ली है, ठीक है, और मैं काफ़ी मुल्कों में गया हूँ। और ये मैं यूके भी ख़ास तौर पे हम पहले वहाँ पर सेटिंग के लिए गए थे, मगर वहाँ का वेदर सूट नहीं किया मेरी मिसेज़ को और मुझे ना, वहाँ वेदर नहीं था। तो यहाँ आने के जैसे हमारा पाकिस्तान का वेदर है ना, सेम वेदर था। और बाकी फिर अल्लाह ताला का दाना पानी का भी हिसाब होता है, यहाँ हमने आना था। बेशक, बस जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहाँ पर इंसान आता है। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब आपके पास पैसा आ जाए, गाड़ियाँ आ जाएँ, घर आ जाएँ, तो हुस्न भी आ जाता है, लोग 2-2 शादियाँ कर लेते हैं। आपने कितनी शादियाँ की हैं? ये तो आपको भी पता है कि आजकल के दौर में एक बीवी रखनी बड़ी मुश्किल है। ये तो है। सोच भी नहीं सकता इंसान। वैसे मेरी मिसेज ने इजाज़त दी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह, आप बड़ी किस्मत वाले, आपको इजाज़त मिली भी है, लेकिन आप नहीं कर रहे। नहीं, ये बस अल्लाह ताला खास करा मैं कोई। ये तो है। अच्छा वाजिद साहब, मुझे ये बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं? बिज़नेस के लिए आपको फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैं चलें, आपको अपना टाइम तो है, फैक्ट्री चलते हैं, तो वहाँ से अपना जो मेरा बड़ा बेटा है, इसका माशाल्लाह GM है, माशाल्लाह, तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी। और अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी हम जो चीज़ यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्ट किया था, वो सारा आपको वहाँ जाके सारी डिटेल के साथ बताएंगे। चलें फिर चलते हैं हम वाजिद साहब की फैक्ट्री, और वहाँ जाके देखते हैं कि इनका क्या बिज़नेस है, किस तरह से रन हो रहा है, और इनके बेटे से भी मुलाकात करेंगे, और पार्टनर जो मेरा है उनसे भी, इनके पार्टनर से भी मुलाकात करेंगे, और थोड़ी अच्छी से गपशप भी करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सही है। हाँ, इलिया साहबा जो मेरा पार्टनर है, उनकी ये मिसेज है,
तो ये यहाँ पे एडमिन का काम जो हेड है ये सारा वो कर रही हैं। आपको फिर अब चलते हैं तो जहाँ पे ऑफिस जी। तो बकाया चलो। चलो फिर बाकी ओके सी यू लेटर मैं मिलाता हूँ अपने बेटे को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यहाँ देख फहद, ये बड़ा बेटा माशाल्लाह GM पोस्ट पे काम कर रहा है माशाल्लाह। तो बाकी सारी डिटेल फैक्ट्री की प्रोडक्ट के बारे में आगे आपको ये सारा मतलब सारा लोकड़ा इनके पास है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अभी का टाइम है, अब मातो होता बड़ा काम कर लिया है। सबसे पहले तो जहाँ देवा का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने अपने मसरूफियत में से हमें टाइम दिया और हमें इस फैक्ट्री में बुलाया, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। कोई मसला नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपकी जो यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया है आपने, ये आपकी किस चीज़ का बिज़नेस है? फैक्ट्री में आप क्या चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं? हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ब्रिक्स की। हम लोगों का मेन जो बिज़नेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, बट हम लोग की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जिसके जो हमारा प्रोडक्ट्स है उससे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो यहाँ पे बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमने लास्ट ईयर की हैं, अब हम कमर्शियल कर रहे हैं, कमर्शियल सेक्टर में हैं। तो हम लोग बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा माशाल्लाह, आप यहाँ पे बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क Construction से है, related काम है। ठीक है। और आपके अब्बू पाकिस्तान में उनका एयर कंडीशन से रिलेटेड था, तो आप वहाँ पे भी हेल्प करते थे या आप यहीं पर ही आके? हम लोग यहाँ पे 2014 में आए थे, तो उस टाइम मैं यूएस में था जब ये लोग यहाँ पे आए थे। तो मैं कमर्शियल पायलट हूँ, मैं वहाँ फ्लाइंग कर रहा था, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था मैं। तो मीनवाइल जो है वो इमिग्रेशन हो गई थी यहाँ पे। तो पाकिस्तान का जो बिज़नेस था उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वो बाबा का पहले से जो है वो करते आ रहे थे काम। तो यहाँ पे मेरा ये जो था बिज़नेस, इसमें स्कोप था बहुत आगे, तो ये इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट था। और ये जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मेरी इसमें बड़ी विल थी कि ये काम स्टार्ट करना है हमने ये वाला। कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह फ़न फ्लाइंग करनी होगी तो मैं ज़रूर कन्वर्ट करवा के यहाँ पे फ्लाइंग करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी मैं लेके जाऊँगा। मुझे ज़रूर लेके जाएगी, लेकिन वापस लेके आना है। वापस आएंगे आप, ज़रूर आएंगे वापस। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन है हम लोगों का। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज ए फैमिली बिजनेस, तो हम ग्रो करते 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 हम लोग अब 14 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं उनमें से मोस्टली। तो वो हम लोग इंशाल्लाह आगे भी बढ़ रहे हैं, हम लोग के फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स हैं। और अच्छा, आपका यहाँ पे क्या क्या आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और ये आपकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? हम लोग यहाँ पे स्टार्ट जो किया था वो स्टील से किया था हम लोगों ने। हम स्टील फ्रेम्स बनाते थे, हाइब्रिड फ्रेम्स होते थे वो। और उसके बाद हम लोग 2016 में हेम की तरफ आ गए थे। हेम हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, हेम ब्रिक और हेम पैनल्स। जो हेम पैनल्स हैं वो वॉल में क्लैड होते हैं, और हेम ब्रिक्स जो है वो नॉर्मल ब्रिक है, जो कि यहाँ पे रेटिंग्स के हिसाब से बहुत हाईली रेटेड है। 7 स्टार रेटिंग है उसकी, जो आपकी नॉर्मल क्ले ब्रिक्स में नहीं आती है। तो वो इसका जो फ्यूचर में स्कोप है हेम ब्रिक का वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों की मेन जो प्रोडक्ट है वो हेम ब्रिक है। तो इसकी जो मतलब कि इसमें जो जो चीज़ें आपको दरकार होती हैं, जो रिक्वायरमेंट है ये हेम बनाने की, तो ये सब अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग जो हेम अभी जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो चाइना से और नीदरलैंड से कर रहे हैं। बट फ्यूचर में मैं आपके वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ ये भी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत हेम्प है, नॉर्थ साइड में बहुत उगती है। तो मेरी हम लोगों की कोशिश ये है कि पाकिस्तान से अगर कोई हम लोगों को सप्लाई करता है हेम्प, तो हम पाकिस्तानी हेम्प इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं। हम लोगों का एक मोटिव है, जिस तरह हम चाइना से लेते हैं, यूरोप से लेते हैं, तो वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल एक चीज़ है, तो उसको हम लोग अगर उसको प्रमोट करें तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदा है उस चीज़ का। ज़्यादा यानी कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी, हेम इंडस्ट्री भी प्रमोट होगी। अच्छा, तो आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी फैक्ट्री में बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, या आपके इसके अलावा भी कोई डिस्प्ले और कोई फैक्ट्री वगैरह? नहीं, हम लोगों का जो स्टील फैब्रिकेशन का काम है सारा वो इस फैक्ट्री में होता है, और हम हेम डिकोटिकेट यहाँ करते हैं अगर चाइना से आती है। बाकी हम लोग की जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके मोल्ड्स हैं, मिक्सर्स हैं सारे, वो हमारी दूसरी फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग वहाँ पे सारा हेम का जो प्रोडक्शन वहाँ पे होती है हेम की। उसके बाद हमारा एक शोरूम है जो हमने रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, वो इंशाल्लाह आप टाइम निकाल के किसी दिन हम लोग आएंगे तो मैं आपको जो है ना अपना सारी फैक्ट्रीज भी विजिट करवाऊंगा, और शोरूम भी आपको दिखाऊंगा। हमारा वेयर हाउस है जहाँ पे कटिंग होती है ब्रिक्स की, वो भी दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। साइट पे भी लेके जाएंगे आपको। आए फहद भाई, मैं आपको अपने मीटिंग रूम में लेके जाता हूँ जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हमने कुछ रखे हुए हैं, तो और अपने पार्टनर भी है उससे भी आपको मिलवाते हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह फर्दर डिटेल्स वहाँ पे होती हैं वहाँ पे। चलें जी, आज चलते हैं। जी फहद भाई, तो ये हैं हमारे पार्टनर इलिया साहबा। हेलो, हाउ आर यू? See you. जी, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग की ये ब्रिक है, और ये हमारा पैनल है जिसको ये बड़े साइज़ में भी आता है, जो हम लोग वॉल पे क्लैडिंग की यूज़ करते हैं। ये फ्लोर पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपके हेम फ्लोरिंग, हेम वॉल के ऊपर, और ब्रिक्स सेपरेट। जी, ये हमारा बिल्कुल ये हेम से हम सारा प्रोड्यूस करते हैं। So this is your brick, ये brick है। Yes, this is the one. Yeah. How are you, Ilya, first of all? Nice, thank you. And you? Yeah, not too bad. Thank you very much. Thanks for asking. First question is, like, I know your business is going so great. So what's your future plan? We are looking to build sustainable houses and buildings, commercial and residential. We will be using the hemp plant, as you can see with these products. We
we don't use the actual fiber. We use the herd itself, and obviously, if you mix it with a binder, you end up with a brick or a panel. And in the future, we'd like to build a house completely out of the hemp products. So far, are you doing commercial or the residential projects? We've done residential projects the last 4-5 years, and now we are focusing on the commercial buildings, and we're talking big areas, 800, 1,000, and the next sports center is going to be 2,600 squares, which is quite big and multi-story as well. So we are focusing currently on the commercial. All right, that's great plan. So how you find Mr. Wajid? Like when you start the business, how you find him? Mr. Wajid joined our company back in 2015, and he, for the last 6 years, Mr. Wajid was an incredible partner, and he helped us in every single way. And the good part about having Mr. Wajid is obviously his family. He encouraged all the members of his family to join our family, and that's why we call it a family business now. And we are very, very pleased that Mr. Wajid is with us. Yeah. Thank you. All right, thanks, Mr. Ilya. Thanks for your time. so much. Thank you. I know you're busy. You have an appointment. Otherwise, we should talk more Next time. next time. Inshallah, next time. Thank you very much. Thank you. अच्छा भाई सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि हम माशाल्लाह पाकिस्तान में भी सक्सेसफुल बिजनेस रहा है, यहाँ पे अच्छा चल रहा है. सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए उसका क्या राज है उसके पीछे? उसमें सबसे पहली चीज़ मेहनत, और सबसे बड़ी जो नियत, और उसके बाद फिर ईमानदारी. जो चीज़ें यहाँ पे हैं तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला बाकी जो चीज़ें हैं फिर वो बाकी अल्लाह ताला पे खुद ही मदद कर देते हैं. नियत साफ तो सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं. अच्छा जाते जाते लास्ट क्वेश्चन आपसे भी कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में एज अ बिज़नेस के उससे आना चाह रहा है तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे, क्या मशवरा देंगे? पाकिस्तान से या कहीं से भी ओवरसीज़ कोई भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बिज़नेस के हवाले से आता है, बिज़नेस की यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. माइनिंग में बहुत काम है, आप यहाँ पे काम स्टार्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं. इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद सर आपका, आपने 1 सेकेंड टाइम दिया. जानदेब आपका. उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चले हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी मुल्क से बाहर भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं. अगर आप किसी ऐसे पाकिस्तानी को जानते हैं जो कि एक सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बिज़नेस कर रहा है या कोई भी और सक्सेसफुल काम कर रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करें. मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है ऑज़ी फ़हद. आप मुझे वहाँ मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह वो स्टोरी भी कवर करूँगा. खुश रहें, खुश रखें. मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.